हेलो गाइस, तो टुडे के लेक्चर में हम पढ़ने वाला है डिफाइनाइट इंटीग्रल। ठीक है, तो हमारा थर्ड चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता था पिछले लेक्चर में, और ये फोर्थ चैप्टर हम यहाँ पे लेने वाले हैं। तो ये फोर्थ चैप्टर है डिफाइनाइट इंटीग्रल। तो देखिए, डिफाइनाइट इंटीग्रल यानी कि एक्चुअल में क्या है। इनडिफाइनाइट इंटीग्रल में अगर बात की जाए तो इनडिफाइनाइट इंटीग्रल में एक रेंज नहीं थी कोई भी फंक्शन की। हमको जस्ट पता था कि इसका इंटीग्रेशन निकालना है, लेकिन उसका एप्लीकेशन क्या है। इंटीग्रेशन हम निकाल तो रहे, लेकिन क्यों निकाल रहे हैं उसका हमें कुछ भी नहीं पता था। ठीक है, तो लेकिन उसकी बेसिक जो भी हमको पढ़ना है कि एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर में होगा। लेकिन इस चैप्टर में हमको एप्लीकेशन पढ़ने से पहले जो बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है वो चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगी इस चैप्टर में। तो देखिए क्या देखना है, आपको दिख रहा होगा कि आपके स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख रही है। जो डायग्राम आपको दिखा रही है वहाँ पे एक कर जा रहा है। ठीक है, उस कर को हमने एफ ऑफ एक्स डिनोट कर दिया है। तो एफ ऑफ एक्स जब डिनोट किया है और दो पॉइंट है उसी कर पे ए और बी, और ए से मैंने एक डायरेक्टली परपेंडिकुलर डाला है एक्स एक्सिस पे, और बी से भी एक परपेंडिकुलर डाला है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, यस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर मैंने डाल दिया है। अभी देखिए आपको छोटे छोटे स्ट्रिप्स दिख रहे हैं, जो चीज़ें दिख रही हैं आपको एक ऐसे रेक्टेंगल टाइप, वो एक्चुअल में रेक्टेंगल टाइप छोटे छोटे स्ट्रिप्स है। यानी कि मान के चलो बहुत ही छोटी है, बहुत ही छोटी, जिसकी थिकनेस कंसिडर कर लो कोई तो भी डेल है। डेल यानी कि आपको पता है कि डेल क्या होता है, एकदम स्मॉल सी थिकनेस, जो भी छोटी सी थिकनेस होती है उसको हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ही छोटी इंक्रीमेंट, तो वही डेल है। तो हमने जस्ट समझने के लिए कंसिडरेशन कर दिया कि जो थिकनेस है, जो फर्स्ट इसकी है वो T1 है, दूसरे की थिकनेस T2 है, बाद में T3, और ऐसे ही कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है अप टू Tn तक। ठीक है, फिलहाल के लिए भूल जाइए कि ए और बी जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं एक्स एक्सिस पे, वो पॉइंट नहीं है। ठीक है, बस ये ध्यान में रखिए कि आपने बस T1 T2 T3 अप टू Tn तक थिकनेस देख ली है। ठीक है, तो अभी आपको जो कर दिख रहा है ए टू बी, वो कर जो है वो क्या है, कंटिन्यूस कर्व है फ्रॉम ए टू बी, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस कर्व है। दिखाई दे रहा है आपको डायरेक्टली कि यहाँ पे किसी भी तरह का हमने कोई भी स्टॉपेज नहीं हो रहा है, हमने पेन उठाई नहीं, डायरेक्टली कर ड्रॉ कर सकते हैं ए टू बी तक। यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ से ए टू बी तक जो कर्व है वो डेफिनेटली एक कंटिन्यूस पाथ कवर कर रहा है। अब क्या हो रहा है कि हमको उस ए टू बी तक की रेंज का जो भी पॉइंट है, उस रेंज तक का एक्स एक्सिस तक का जो भी है, जितना भी एरिया मैंने आपको दिखाई दे रहा है, उस एरिया को फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी कि कौन सा देख लीजिए, जो ये एरिया दिखाई दे रहा है यहाँ से ये इतना और ये, यानी कि अगर मैं डिनोट कर दूं तो देखिए यहाँ पे ए एम एन बी। ठीक है, ए एम एन बी, जो ये ए एम एन बी है ना, वो एरिया अगर मुझे निकालना है, वैसे तो क्वाड्रेटर नहीं है, ये गलत साइन है, एक कर्व का है। ठीक है, कर्व ने जितना एरिया कवर किया है एक्स एक्सिस का, तो वो अगर मुझे निकालना है, ठीक है, यानी कि मुझे ए एम एन बी का एरिया निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ए एन बी, देखिए यहाँ पे कोई भी रेक्टेंगल बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, लेकिन हम जो छोटे छोटे स्ट्रिप्स बना रहे हैं, वो छोटे छोटे स्ट्रिप जो होते हैं वो रेक्टेंगल को फॉर्म करते हैं, ऐसा हम कंसिडर करते हैं। कंसिडर यानी आप कर सकते हैं, आप छोटी छोटी कोई भी अगर एक टेढ़ी टेढ़ी चीज़ ले लीजिए कोई भी, और उसको काट दीजिए, तो अगर बहुत ही स्मॉल पीसेस में आपको एक रेक्टेंगल सा फील आएगा, तो वही हमको यहाँ पे भी समझना है कि वो रेक्टेंगल ही है। ठीक है, तो अगर रेक्टेंगल है और मुझे एरिया निकालना है, तो जो जितने भी स्ट्रिप्स दिखाई दे रही है उन सभी का मैं सेपरेट एरिया निकालूंगा और बाद में उसको ऐड कर दूंगा, तो मुझे कंप्लीट एरिया मिल जाएगा उतने हिस्से का, जो भी ए एम एन बी है ना, उस हिस्से का एरिया मिल जाएगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहला जो एरिया है, तो पहला एरिया में देखिए T1 एक थिकनेस दिखाई दे रही है, दिख रही है आपको, जो T1 है वो एक T1 थिकनेस है हमारे पहले स्ट्रिप की, छोटे से पार्ट की, जो भी स्मॉल इंक्रीमेंट वाले बोला था ना, बस उतने से ही पार्ट की थिकनेस है T1। अगर उसके T1 थिकनेस है तो डेफिनेटली जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स, यानी कि हमारा जो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, तो देखिए T1 तो हमारी थिकनेस हो गई। ठीक है, यानी कि जस्ट पकड़ लो कि वो ब्रीथ है, तो लेंथ क्या होगी, लेंथ यानी कि एफ ऑफ T1 होगा, राइट, क्योंकि हम फंक्शन निकालते हैं, तो एफ ऑफ T1 हमारा फंक्शन है, तो हमारा एफ ऑफ T1 इंटू T1 ये क्या देगा, हमको एरिया देगा पहले पार्ट का, दिखाई दे रहा है। ठीक है, एसएन में हमने नीचे लिखा है T1 इंटू एफ ऑफ T1, तो ये हमारा एरिया है फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट स्ट्रिप का, छोटे से स्ट्रिप का। उसके बाद देखिए दूसरी थिकनेस में आपको दिख रहा है T2, अगर T2 थिकनेस है दूसरी वाली, तो फंक्शन हमारा एफ ऑफ T2 होगा, तो दूसरा एरिया क्या होगा, T2 इंटू एफ ऑफ T2। तो अगर ऐसे ही करते जाएंगे उन सबको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो हमको ए एम एन बी का एरिया निकालना है, तो डेफिनेटली हम सबको ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने ऐड कर दिया है सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे। तो देखिए
अगर मैं सब कुछ ऐड करता जाऊँ तो मुझे यहाँ एंड में क्या मिलेगा, टी एन इंटू एफ ऑफ टी एन मिलेगा, टी एन इंटू एफ ऑफ टी एन वाली वैल्यू। अभी देखिए जो इतना तक हमने एरिया ऐड किया, मुझे ये सारा का सारा एरिया मिल गया, सभी के सभी पार्ट का एरिया मिल गया। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, एडिशन हो रही है, और एडिशन हो रही है तो हमको एस एन वाला फॉर्मूला याद आना चाहिए, समेशन वाला। तो समेशन वाला क्या है, तो सीरीज हम लेते हैं वो समेशन ऑफ आर फ्रॉम 1 टू एन, एन तक हो रहा है हमारा, तो इसलिए आर फ्रॉम 1 टू एन। और किस फॉर्मेट में आपको दिख रहा है ये, ठीक है, टी आर एफ ऑफ टी आर के फॉर्मेट में दिख रहा है, राइट। इसी फॉर्मेट में आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट। तो अभी देखिए हम डायरेक्टली एस एन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी एक पार्ट आएगा। देखिए हमने क्या पढ़ा है इस चैप्टर को, डिफाइनेट इंटीग्रल। देखिए इस पार्ट को हमको डिफाइन तो करना है, ये एरिया हम टी टू द पावर एन तक लेके जा रहे हैं, लेकिन एन क्या इन्फिनिटी को कवर कर रहा है, इन्फिनिटी को भी ले रहा है। अगर वो इन्फिनिटी को लेगा तो हमको पता है कि इन्फिनिटी यानी कि नॉट डिफाइंड है, हम इन्फिनिटी को कभी डिफाइंड ही नहीं कर सकते। अगर इन्फिनिटी को डिफाइन नहीं कर सकते तो हमको इन्फिनिटी तक जाना ही नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी का अगर गए तो वो क्या होगा, इन्फिनिटी पर गए तो वो डिफाइंड नहीं होगा। इसलिए हमको इन्फिनिटी तक जाना तो है, लेकिन इन्फिनिटी को छूना नहीं है, ठीक है। और जब ऐसी कंडीशन हमारे पास आती है कि उस टर्म तक जाना है लेकिन उस टर्म में छूना नहीं है, मतलब उस टर्म को लेना ही नहीं है, तो उस वक्त हम एक चीज यूज करते हैं, वो बोलते हैं लिमिट। तो देखिए यहाँ से मैंने लिमिट यूज कर लिया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। इसका मतलब ये है कि n जो है, हमारे n जो है वो इन्फिनिटी तक जा तो रहा है, लेकिन इन्फिनिटी को टच नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर उसको टच कर दे तो वो नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि हमने इन्फिनिटी को कभी पढ़ा ही नहीं है एक्चुअल में, वो डिफाइंड ही नहीं होगा। इन्फिनिटी यानी कि हम ज्यादातर क्या सोचते हैं कि वो नॉट डिफाइंड वैल्यू है, उसको हम कभी भी डिफाइंड ही नहीं कर सकते, इसलिए हमको लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कहेंगे। तो हमको इन्फिनिटी तक जाना है, तो हमारा यही फंक्शन होगा, समेशन ऑफ r फ्रॉम 1 टू n टी आर एफ ऑफ टी आर। तो ये जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं लिमिट ऑफ सम। क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ सम। तो इस लिमिट ऑफ सम मेथड से, ये फर्स्ट हमारी मेथड जो चल रही है अभी बता रहा हूँ, वो लिमिट ऑफ सम मेथड है, और इस लिमिट ऑफ सम मेथड से हम एरिया निकाल सकते हैं फ्रॉम एनी पॉइंट, ठीक है, किसी भी पॉइंट तक का एरिया निकाल सकते हैं, और ये उसका फॉर्मूला है। अभी देखिए इस फॉर्मूले में भी थोड़ा सा हमको चेंजेस करना है, वो चेंजेस ये है, देख लीजिए। अब क्या हो रहा है कि टी आर जो है हमको पता है, ठीक है, 1 से लेकर n तक जा रहे हो, ठीक है, ओके। लेकिन देखिए जो T1 T2 T3 हम ये बार बार तो निकाल नहीं सकते, तो हमने क्या किया, जो भी ये एरिया था ना, जो स्ट्रिप्स हमने बनाई है, वो सारे के सारे एक सेम थिकनेस के बनाए। तो मान के चलते कि वो जो थिकनेस है वो h है, क्या है, स्मॉल h, ठीक है। अगर स्मॉल h थिकनेस है तो देखिए T1 जो होगा हमारा, T1, और या A से हमको लेना है, देखिए A to B तक का ही हमको एरिया निकालना है, उससे ज्यादा नहीं निकालना है। तो क्या किया जाए, जो फर्स्ट T1 होगा वो होगा A प्लस एच होगा। देखिए A यहाँ से और ये इतना कर दिया h, तो ये A प्लस एच होगा, ठीक है। तो ये A प्लस एच फर्स्ट वाली टर्म आ जाएगी फर्स्ट थिकनेस में। अब दूसरे इसमें क्या हो रहा है, देखिए A प्लस, यहाँ अगर इस पॉइंट तक का निकालें तो A प्लस 2h हो जाएगा, 1 और 2h होगा। उसके बाद इस पॉइंट तक का निकालो तो A प्लस 3h होगा, ठीक है। ये कहाँ से, देखिए ए डिस्टेंस यहाँ से हमने y एक्सिस से लिया है सब कुछ, तो सबसे पहले a डिस्टेंस था और ये h, तो a प्लस एच पहली थिकनेस हो गई। उसके बाद a प्लस 2h, बाद में a प्लस 3h, a प्लस 4h, a प्लस 5h, ऐसा एंड तक जाएगा। और एंड सपोज b हमको n लेते हैं तो a प्लस एन एच इज इक्वल टू बी आएगा, देखिए a प्लस एन एच इज इक्वल टू बी आ जाएगा, राइट। समझ रहे ये बात क्या बोल रहा हूँ मैं। देखिए स्टार्टिंग इस ओरिजिन से करते हैं, ओरिजिन से अगर करता है तो पहला डिस्टेंस यहाँ से a था, ये a प्लस एच होगा, a प्लस एच, बाद में a प्लस 2h, क्योंकि ये भी h है, ये भी h है, सभी के सभी h है, तो ये प्लस 2h हो गया, ये प्लस 3h हो गया, a प्लस 4h, और एंड तक जब मैं b तक जाऊंगा तो मुझे एंड में मिलेगा a प्लस एन एच, और a प्लस एन एच जो भी है वो b आ जाएगा, यानी कि b होगा, करेक्ट है। यहाँ तक समझ में आ गई। तो इससे अगर मुझे पता करना है तो एन एच इज इक्वल टू बी माइनस ए लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि ये लिखूंगा ना, तो इससे हमको मिल जाएगा h इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन। तो देखिए यहाँ तक आपको समझ लेना है कि हमको एरिया निकालते वक्त कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला रखना याद रखना है, लिमिट ऑफ सम बोलते हैं। बाद में ये जो छोटी सी कंडीशन मैंने यहाँ पे बताई दी है, h इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन, ये हमारे फॉर्मूले जब हम वैल्यू पुट अप करेंगे उस वक्त काम आने वाली है। और हमको एक पर्टिकुलर वैल्यू दी जाएगी, क्लोज इंटरवल दिया जाएगा। यहाँ पे क्लोज इंटरवल अगर मैं a टू b लेता हूँ क्लोज इंटरवल, तो मुझे उस तक का एरिया अगर निकालना है तो मुझे इस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा और इस कंडीशन को यूज करना पड़ेगा, दैट्स इट, दूसरा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो उससे हमको मिल जाएगा इस टोटल
जो भी कर्व है उस कर्व ने जितना भी एरिया कवर किया उस सब की वैल्यू आपको इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। तो कैसे होगी वो हम क्वेश्चन में देखते हैं, तब तक आप ये सब कुछ लिख लीजिएगा अपने कॉपी पे। हम क्वेश्चन में जब जाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में हम इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, ठीक है। सो राइट डाउन दिस। तो चलिए देखते हैं लिमिट ऑफ सम का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब आप इस क्वेश्चन में देखा जा रहा है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 ऐसे दो और 2x + 5dx ऐसा टर्म दिखाई दे रहा है। हाँ, उससे पहले हम ये सब कुछ देखने वाले हैं। देखिए मैंने एसएन का फॉर्मूला बताया था अभी, जो लिमिट ऑफ सम का फॉर्मूला क्या था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ r फ्रॉम 1 to n tr into f of tr। तो यहाँ पे जो tr था मैंने क्या बोला था कि एक बहुत ही स्मॉल थिकनेस है, छोटी सी थिकनेस है। तो हमने छोटी सी थिकनेस सेकंड इसमें क्या किया था, उसको h कंसिडर कर लिया था। तो tr की जगह पे h आ जाएगा। अब h तो आ गया, उसके बाद f of tr है तो उसका जो फंक्शन होगा, फंक्शन क्या बनेगा, f of a + rh बनेगा। क्योंकि देखिए मैंने बताया था जो tr है वो एक्जैक्टली कन्वर्ट होके क्या हो रहा है कि a + rh तक जा रहा है, राइट। तो जो फंक्शन होगा वो a + rh होगा, क्योंकि हमको a से निकालना है, a से स्टार्ट करना है, तो a + rh होगा। टोटल थिकनेस जो भी होगी a + rh। तो tr को आपको जो लेना है वो h लेना है और f of a + rh लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास टर्म आ जाएगी। यस, अभी नेक्स्ट देखते हैं आपको इस जो फॉर्मूला है उसको लिमिट ऑफ सम से निकालना है कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 2x + 5। यहाँ पे अगर देखा दे रहे तो a = क्या होगा, 1 होगा। देखिए जो फंक्शन है आपको इस टाइम में है a to b f of x dx फॉर्मेट में। ये जो a होता है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है। इसको अपर लिमिट, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं। और ये फंक्शन और dx तो आपको पता है ये इंटीग्रल होता है, ठीक है। यस, तो उसके बाद देखिए a और b, a की वैल्यू क्या है 1 है और b की वैल्यू यहाँ पे 2 दिखाई दे रही है। उसके बाद आपको NH की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और मैंने बताया था आपको NH = क्या होता है, b - a, ठीक है। तो यहाँ पे NH की वैल्यू हो जाएगी NH = b - a। तो b हमारा 2 है -1 यानी कि 1 हो जाएगा, यानी कि NH = यहाँ पे हमको मिल जाएगा 1। तो बस ये याद रखना है, इसके बाद हमको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब मैं सिर्फ लिमिट ऑफ सम का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, यानी कि Sn = लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ r फ्रॉम 1 to n h f of a + rh, ठीक है। तो क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट r फ्रॉम 1 to n h। h क्या है हमारा देख लो, h जो है हाँ, h को ऐसे ही रख दो सबसे पहले, अभी नहीं सॉल्व करना है। f of a + h, तो हमारा फंक्शन तो ये था, a + h क्या होगा, तो ये 2 a + a की वैल्यू हमारी क्या थी 1, यानी कि 1 + rh, ठीक है, rh। उसके बाद +5 ये आएगा आपके पास, ठीक है। इस टाइप की टर्म आ जाएगी। उसके बाद देखते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ r फ्रॉम 1 to n, ये h मैंने ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 2 + 2rh + 5 ये हो जाएगा, और 5 + 2 यानी कि 7 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली 7 लिख देता हूँ यहाँ पे, 7 + rh बन जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म आपके पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 7h + 2rh² बन जाएगा, राइट। सॉरी 2rh², ये बन जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट में हमको क्या करना है। ओके, सो इन द नेक्स्ट केस लिमिट r फ्रॉम 1 to n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ r फ्रॉम 1 to n, पहले इसमें चला जाएगा तो यहाँ पे 7h हो जाएगा, ठीक है, 7h। बाद में प्लस, इस केस में हमको h² कॉमन है, कांस्टेंट है, तो h² कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 2b कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, समेशन ऑफ r फ्रॉम 1 to n r ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो सबसे पहले 7h तो कांस्टेंट है तो 7h बाहर, और समेशन ऑफ 1 क्या होता है, n होता है, तो यहाँ पे n दे देंगे। उसके बाद प्लस यहाँ पे 2h², उसके बाद समेशन ऑफ r यानी कि n + 1 / 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 गेट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 7hn है, तो hn की वैल्यू हमारे पास 1 थी, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो ये तो 7 हो गया। प्लस
उसके बाद यहाँ पे देखिए एच स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट चाहिए था, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये एच स्क्वायर आ गया। मैं यहाँ से n स्क्वायर को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पे अगर कॉमन निकाल लेता हूँ तो यहाँ पे टर्म बच जाएगी 1 + 1/n, राइट। तो यहाँ पे एन एच की वैल्यू फिर से 1 है और 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो जो एंड में आंसर आएगा 1। ये देखिए ये वाली 1/n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n की 0 हो जाता है, तो यहाँ पे 1 है, तो इसका आंसर आएगा 8। तो देखिए लिमिट ऑफ सम की जो भी हमारी वैल्यू है, इस क्वेश्चन की जो आंसर की वैल्यू होगी वो आएगी 8। तो इस तरह से हमको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल स्टेप थी, बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फॉलो कर दो इस स्टेप को और जस्ट लिखते जाओ, सॉल्व करते जाओ, ठीक है। आपको एंड में इस तरह से एन एच को वैल्यू पुटअप करनी है और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी को कैसे सॉल्व करना है आपको पता है, ठीक है। हम जब भी n टेंस टू इन्फिनिटी करते हैं तब इनको कॉमन निकाल लेते हैं, x को कॉमन निकाल लेते हैं और 1/x के फॉर्मेट में लाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से ये लिख लेना है, ठीक है। तो आप लिख लीजिए इस क्वेश्चन को और समझ लीजिए, जो भी है अपने कॉपी पे लिख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही।